हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। कल हमने पढ़ा था हेनरी लॉ और आज हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम ये छोटा सा एक डायग्राम देखते हैं। देखो यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई कंटेनर लिया है, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक सोलवेंट लिया है, प्योर सोलवेंट, ठीक है। प्योर सोलवेंट इज ऑल्सो लिक्विड एंड ऑल्सो वोलाटाइल। ओके, वोलाटाइल मतलब जो वेपराइज नहीं होता, ठीक है। तो वोलाटाइल सॉल्वेंट ले लिया, उसके बाद में हम इसके अंदर एक सोल्यूट ऐड करते हैं जो कि वो भी वोलाटाइल होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अब पहले तो इसके अंदर प्योर सोलवेंट था, ठीक है। तो प्योर सोलवेंट को हम किसे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा सोल्यूट ऐड किया तो ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा दो लिक्विड्स का। तो यही मैंने डायरेक्ट लिखा है कि टू वोलाटाइल लिक्विड्स, जो कि मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। तो होगा कि अब इसके अंदर एक सॉल्वेंट है, एक सोल्यूट है, राइट। मीन्स दो कंपोनेंट है भाई। एक को मान लो मैंने ए मान लिया कंपोनेंट और एक को मान लिया मैंने बी, मतलब एक सोलवेंट है एक सोल्यूट है, राइट। तो होगा क्या कि इसके अंदर प्रेशर बनेगा, सीधी सी बात है, वेपर प्रेशर बनेगा भाई। दो सोलवेंट है, वोलाटाइल है, वोलाटाइल मतलब वेपर तो बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगी। तो इसमें होगा क्या कि जो हमारे इस सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर है, किसका? एक कंपोनेंट का, सिंगल कंपोनेंट की बात कर रही हूँ मैं, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो। तो किसी भी सिंगल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा आपको। मोल फ्रैक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं। मतलब जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं एक कंपोनेंट के और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, समझ में आ गई बात। तो देखो यही लिखा हुआ है कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, एक कोई भी कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन को हम पता है काई से डिनोट करते हैं, राइट। तो यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मान लो देखो मैं डायरेक्ट पहले यहाँ पर पार्शियल प्रेशर लिख देती हूँ। तो पार्शियल प्रेशर को हम पी से डिनोट करेंगे। तो पी प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन के। तो पी प्रोपोर्शनल टू काई बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हमें इसको प्रोपोर्शनल को हटाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? पी नोट। पी नोट मतलब ये पार्शियल प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर जो है वो इच कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर है, ठीक है। और ये इकाई है। अब हमारे पास दो कंपोनेंट है भाई, इसमें टू वोलाटाइल लिया है, दो कंपोनेंट है। तो अगर मैं कंपोनेंट वन की बात करूं, फॉर वन कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ए लिख देते हैं, फॉर कंपोनेंट ए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पी ए इक्वल टू पी नोट ए काई ए, या फिर काई वन मान लीजिए, ठीक है। और अगर मैं कंपोनेंट बी की बात करूं, कंपोनेंट बी की बात करूं, तो ये क्या बन जाएगा? पी बी इक्वल टू पी नोट बी काई बी। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। सीधी सी बात बेटा ये है, ए की जगह आप वन ले सकते हो, बी की जगह आप टू ले सकते हो। इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी वन पी नोट वन काई वन, पी टू पी नोट टू काई टू, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं नाम लिख देती हूँ भाई, पी वन क्या है? पी नोट वन क्या है? पी नोट वन है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ए और बी दोनों लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी। मैंने दोनों को साथ में जोड़ दिया, पी नोट ए और पी नोट टू। तो दोनों को एक साथ लिख दिया तो समझ में आ गया कि पी नोट ए और पी नोट बी क्या है, या फिर पी नोट वन और टू। भाई ए और बी की जगह वन और टू भी ले सकते हैं। तो ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है। और काई क्या है भाई? ये काई ए और काई बी क्या है? ये हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है बेटा। चलिए मैं ये भी लिख देती हूँ, मोल फ्रैक्शन of the component A and B। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा।
ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से समझ लीजिए कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ जब किसी भी कंटेनर के अंदर किसी के अंदर जब तुम दो लिक्विड लेते हैं जिसमें एक सॉल्वेंट होता है एक सोल्यूट होता है, तो इसमें जो एक कंपोनेंट होता है, कोई भी जो एक कंपोनेंट होता है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट। इसके साथ आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आप इसको लिखो। तो यहाँ पर P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, और ये P नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ये जो P है ये दोनों के लिए है, दोनों सॉल्यूशन के लिए है, लेकिन यहाँ पर P नोट जो लग जाएगा ये लग जाएगा एक कंपोनेंट के लिए, यानी 1 है या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, P नोट है तो अभी ये दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पर 1 या 2 लग जाएगा तो वो अलग अलग के हो जाएगा। 1 है तो एक कंपोनेंट के लिए पहले के लिए, 2 है तो दूसरे के लिए। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।